सो लोगैरिथम क्या होता है पहले ये देख लो हल्का सा, ये अलजेब्रा का पार्ट है छोटा सा, दैट एल्गोरिथम, सॉरी लोगैरिथम, नॉट एल्गोरिथम। लोगैरिथम में क्या करते हैं हम, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है दैट a इक्वल्स b टू द पावर c, सपोज इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, तो इसको दूसरे तरीके से, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई b का वैल्यू जो है 8 है या 2 है और c का वैल्यू 4 है, तो a कितना आ जाएगा, एनीवन? 16। 16, करेक्ट, बिल्कुल सही। अब मैंने आपको बोला कि b तो है 3 बट a is 81, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ c? 4 यस, नाउ 4। बिल्कुल बिल्कुल, जो तुमने अभी कैलकुलेशन करी है ना, व्हाट यू डिड, यू ट्राइड टू फाइंड कि मैं 3 को खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करूं सच दैट 81 आ जाए। वही चीज आपको ये बताता है लॉगरिथम या फिर लॉग बेस a, नॉट a बट b, बेस b टू a। ये बस ये चीज सोचने की कोशिश कर रहा है कि b को आप कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करो कि a आ जाए, और ये वैल्यू आपको वो दे देगा। सो दिस विल बी योर c। तो एक्चुअली c इट टेल्स यू द पावर। आप इससे ये पूछना चाह रहे हो कि जो बेस है इसको आप खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि a आ जाए। जैसे कि कुछ के तो आंसर बहुत इजी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 है और इधर 125 है, तो 5 को कितनी बार खुद से मल्टीप्लाई करूं कि 125 आ जाए? 3 है ना। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जो बहुत ही बेसिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 6 है और 36 है, सो यू नो क्या आंसर आएगा यहाँ पे। लेकिन कई बार जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि log बेस 10 है और यहाँ पर आंसर 20, तो 10 को मैं खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए इज नॉट अ वेरी, मतलब इंटीजर टाइप का नहीं आएगा ये, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास लॉगरिथमिक टेबल रहेंगी बहुत सारी। सो ये आपका बेसिकली लॉग का फंडा होता है। लॉग का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड बेस, और ये आपका एक्सपोनेंट का वैल्यू आ जाएगा एंड सो ऑन। अब लॉग के जो बेसिक चीजें हैं वो भी देखो आगे। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है दैट a इज इक्वल टू बी सी प्लस डी, c प्लस डी ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, b टू द पावर c मल्टीप्लाइड बाय b टू द पावर d, लिख सकते हैं कि नहीं ऐसे? सो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो इस फॉर्मेट में अगर इससे कंपेयर करोगे तो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज c प्लस डी इक्वल्स लॉग बेस a बेस b टू a। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? और अगर मैं a को यहां पर ऐसे लेके चलूं, मान लो a जो है इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये x है और ये y है, so a is coming out to be x multiplied by y. What is x? x is b to the power c and what is y? y is b to the power d। और फिर log लगा के इसमें आप क्या लिख सकते हो, that c is equal to log base b पर x and c is equal to log base b पर y d। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आई होप किसी को भी, सिंपल सिंपल लेके चल रहा हूं मैं बिल्कुल। एंड देन यू कैन रिप्लेस, यहां पर आप इसको आराम से रिप्लेस कर सकते हो टू गेट द रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट है वो आ जाएगा यहां से। तो बच्चों मेरे को जरा बताओगे ये सोच के कि क्या 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 तो ये रिजल्ट आ रहा है, ये क्या रिजल्ट आया? ये c का वैल्यू क्या है, log बेस b पर x प्लस log बेस b पर y इक्वल्स log बेस b पर a। और a क्या था, a की वैल्यू है x इंटू वाई। तो जरा देखो ध्यान से, यहां से एक रिजल्ट आया log बेस b पर x प्लस log बेस b y इक्वल्स log बेस b पर a। a इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये चीज आपको पता लगी पहली चीज।
ये फर्स्ट रिलेशन है जो कि लॉगरिथम फॉलो करेगा। सेकंड, यहां से एक और रिलेशन आ जाएगा, log बेस बी y अगर करोगे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, log बेस बी x अपॉन y। अब उसी में x और y इक्वल रख के देख लो, तो 2 ऑफ log x विल बी log b x स्क्वायर, यानी कि इन जनरल में लिख लूं तो n टाइम्स log बेस बी x इज इक्वल टू log बेस बी x टू द पावर n। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, इसके फॉर्मूले हैं जो पता होने चाहिए। फाइनली एक और है, that log of base b to c divided by log of same base b to a will be log of base a ले लो और c ले लो। क्या है कि आपके पास अगर ये बेस जो है b, अगर ये e है, if this is e और कोई भी यहां पर क्वांटिटी है x, then actually this is called natural logarithm। इसको हम ln करके लिखते हैं। अब बेस ई पर मतलब जैसे पहले अलग अलग कुछ भी बेस हो सकता है, लेकिन अगर बेस ई है तो उसको आपको फिर लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा एल इंटू एन नहीं, एल एन लिख दो इसको, नेचुरल लॉगरिथम। कुछ लोग लॉन भी बोलते हैं इसको, आई डोंट नो क्यों, बट ठीक है, ये लॉग है तो ये लॉन हो गया, मतलब ऐसे करके बोल दिया। सो इसमें आपको बेस दिखाने की जरूरत नहीं है। सो अगर आपने एल और एन लिखा हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड कि इसका जो बेस होगा वो ई होगा, and this is known as natural logarithm। so this is the natural base। अब वो सब नाम क्यों आया, कैसे आया, वो सब हम जब एक भी एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों हो रहा है ऐसा। ये हुआ ओके। तो इसका जो ग्राफ बनाया था हमने वो कैसा बना था, वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बना था जो कि बहुत सिंपल है, दैट वाज क्रॉसिंग द एक्स एक्सिस एट 1 और y वहां पर था 0 ऑब्वियसली। तो ये ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू ln x का। अगर x का वैल्यू 1 है, नो मैटर व्हाट इज द बेस, y विल ऑलवेज बी 0। ये बात समझने की कोशिश करना, दैट अगर कहीं पर a इज इक्वल टू ln सम बेस टू द 1 है तो a विल ऑलवेज बी 0। आप ये जानना चाह रहे हो कि मैं b को खुद में कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, obviously the answer will be 0। तो b को अगर आप 0 बार मल्टीप्लाई करोगे यानी कि b की पावर 0 लोगे तभी 1 आता है। सो इसलिए a का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, चाहे वो फिर कोई भी बेस हो। अच्छा, कुछ कंडीशंस भी हैं इसमें, b पर कंडीशंस होते हैं, b पर कंडीशंस होते हैं, वो भी अगर एक्चुअली में तो मैथ्स का ही पार्ट है, बट देख लो इन सभी केसेस में b पर कंडीशन ये है दैट b शुड नॉट बी इक्वल टू 1, b should not be equal to 0 and b should be greater than 0। ठीक है, तो ये ऐसा मान लो, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इससे हो जाएगा b must always be greater than 0 and b should not be equal to 1। अब ऐसा क्यों है ये समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर यहां पर ये b नेगेटिव हो जाए तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव ऐसे जंप करती रहती हैं चीजें, और अगर b का वैल्यू 1 ही हो जाए तो कुछ हो ही नहीं पाएगा फिर। whatever be the value of c you will always get 1। तो इसलिए हमें b 1 नहीं लेना और नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी इंक्लूडिंग 0। ये कंडीशन है इसमें। तो y इज इक्वल टू आपके पास ये ln x का ग्राफ हुआ। अगर मेरे पास मान लीजिए मैंने x का वैल्यू बोला 1 है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से 0 पे इसको क्रॉस करेगा और उसके बाद इस तरीके से इंक्रीज करता रहेगा। ऐसे ही होता है एक y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ। e यहां पर वही नेचुरल नंबर है जो इसका नेचुरल बेस है, जो नेचुरल लॉगरिथम में हम बेस यूज करते हैं, वही नंबर है e। अब e का डेफिनेशन क्या होता है कि बेसिकली e है क्या, क्या रिप्रेजेंट करता है e, ये नंबर कहां से आया। तो बेटा ये छोटा टॉपिक नहीं है, एक्चुअली काफी बड़ा टॉपिक होता है। स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल लॉस, एक्सपोनेंशियल एनीथिंग में ये ई यूज होता है। ग्राफ हम ऑलरेडी जानते हैं इसका, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कैसे काम आता है और किस चीज में क्या आता है। देखो
मान लीजिए आपके पास, मैंने बोला कि यू हैव 100 रुपीज, जरा ध्यान से समझना है इसको, एंड यू आर पुटिंग इट इन अ बैंक, और बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट देता है। बैंक जो इंटरेस्ट दो तरीके से दे सकता है। पहला तरीका ये है कि बैंक आपको 20% का इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल में। तो आई होप ये बात सबको समझ में आती है कि इस तरीके से आपका अमाउंट आ जाएगा। ये क्लियर है सबको? 20% का इंटरेस्ट दिया, वो आपने ओरिजिनल 100 रुपीज में ऐड कर दिया, 1 साल के लिए बैंक में पैसे रखे थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है सबको ये तरीका? यस सर। यस सर। हाउ अबाउट दूसरे बैंक ने बोला कि मैं तुम लोगों को 10% का इंटरेस्ट दूंगा, लेकिन साल में 2 बार दूंगा, यानी कि हाफ ईयरली दूंगा। तो ये भी पैसा तुमने 1 साल के लिए रखा, ये भी पैसा तुमने 1 साल के लिए रखा, बट हुआ क्या है, इसमें तुम्हें एक ही बार में 20% मिला, और यहां पर तुम्हें 2 बार में 10-10% मिला है, यानी कि 6 महीने बाद 10% मिला, और फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर से 10% और मिल गया। तो क्या लगता है तुम्हें कौन सा पैसा ज्यादा होगा? विच इज बेटर डील? Which one is a better deal? Second one. यही वाली बेटर डील है, करेक्ट, सही है, बिल्कुल यही बेटर डील है बेटा। दिस इज अ बेटर डील। सो ऐसे और सोचते चले जाओ। मान लो मैंने कहा ये ज्यादा आएगा, ये वाला अमाउंट ज्यादा आएगा, इससे कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, मैं अभी कर नहीं रहा उसमें। नेक्स्ट ये है कि भाई 5/100 है, मान लो एक बैंक ने बोला कि मैं क्वार्टरली दूंगा तुमको, 4 बार दूंगा साल में, लेकिन 5%, तो ये और बेटर होगा। समझ रहे हो ये चीज? अगर आप टोटल सोचो, टोटल तो सभी 20 दे रहे हैं, ये एक ही बार में 20% दे रहा था, ये 2 बार में 10% दे रहा है, ये 4 बार में 5-5-5-5% करके दे रहा है, बट अल्टीमेटली तो दोनों का सबका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो दे आर गिविंग यू सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, बट स्टिल ये वाला अमाउंट ज्यादा आएगा। अब ऐसे ही मान लो मैं बढ़ाते चले जाऊं, मंथली देना शुरू कर दूं मैं आपको, और यहां पे इंटरेस्ट हो जाएगा 20/12, और यहां पर हो जाएगा पावर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। समझ रहे चीज? ये मंथली हो गया आपका। मंथली से भी और नीचे चले जाओ, डेली हो जाए 365 डिवाइड बाय 100, ये 365। ये वाली बात समझ रहे हो सब लोग? ऐसे ही करते करते हर मिनट पे, हर सेकंड पे, हर इंस्टेंट पे, तो जब आप कैसे करते करते हर इंस्टेंट पर आ जाओगे, यानी कि कंटिन्यूअसली पैसा आपका बढ़ता जा रहा है। ये तो क्या था, एक फिक्स इंटरवल के बाद बढ़ता था, 1 साल के बाद बढ़ता था, ये वाला हर 6 महीने में बढ़ता है, ये वाला एवरी 3 मंथ्स, 3 मंथ्स तक कुछ नहीं होगा इसको, और अचानक से 3 मंथ्स बाद इट विल चेंज। सिमिलरली ये वाला हर मंथ में चेंज होगा, पूरे महीने सेम रहेगा लेकिन मंथली चेंज होगा, ये वाला हर डेली चेंज होगा। बट ऐसे ही करते करते मान लो मैंने बोला हर सेकंड में चेंज हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड के लिए फिक्स रहता है फिर चेंज होता है, बट स्टिल ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली डिस्क्रीट, मतलब कि स्टेप्स में हो रहे हैं। कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहता है पैसा, फिर बढ़ता है। इसी चीज को अगर मैंने कंटिन्यूअस कर दिया, यानी कि पैसा कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है, तो आपका पैसा कुछ इस रेट से बढ़ेगा। दैट इज द एक्सपोनेंशियल। ये इस तरीके से इंक्रीज करेगा, हर इंस्टेंट पे बढ़ते जा रहा है। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा होगा, पहले आपके पास पहले साल में 100 रुपीज थे, यहां थे, और ये ठीक है 0 पर, और 1 साल पे कितने पहुंच गए, जितने भी हो जाएंगे, कितने 120 हो गए। तो आपका जो ग्राफ है वो जैसा बनेगा कि पहले तो यहां थे फिर यहां पहुंच गए, तो यहां तक पैसा आपका 120 ही 100 रुपए रहेगा, फिर अचानक से यहां पर 120 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक 120 रहेगा दूसरे साल तक, और फिर थोड़ा सा ज्यादा जंप हो जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है आपके कुछ ऐसे रहेंगे, 1 साल तक पैसे में कुछ नहीं होता, फिर अचानक से 20% मिल जाता है आपको, अब आपके पास 120 रुपया हो गया, फिर से आपके पास नेक्स्ट साल में 120 रुपया ही रहेगा, नेक्स्ट फिर से 20% मिलेगा, बट 120 रुपए का 20%। सो हाउ मच इज 20% ऑफ 120?
24, तो 24 इंक्रीज कर जाएगा। 24 इंक्रीज करने का मतलब 144 हो जाएगा। सो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 120 है, यहाँ 144 है, तो ये स्टेप्स में बढ़ते जाएगा ऐसे। अब अगर आपने ये 20 से ये वाला रेट लगाया तो क्या होगा, यहां तक सिर्फ 100 रहेगा, फिर 110 हो गया तुरंत से, तो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अब फटाफट ये स्टेप्स ऐसे छोटे होते चले जाएंगे और आप देखोगे कि आप बहुत जल्दी इससे ऊपर निकल जाओगे, ओरिजिनल वाला जो था। सिमिलरली और छोटे स्टेप्स करोगे तो और ऊपर निकल जाओगे। बट ऐसे ही स्टेप्स को छोटा करते 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 आप एकदम कंटिन्यूअस अगर लेके आ गए, सो दिस इज हाउ योर ग्राफ विल ग्रो। y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ये मतलब है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखना। 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x। इसमें आप x की जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे उतना बड़ा आंसर आएगा, लेकिन अगर x की बहुत बड़ी वैल्यू रखोगे यानी इनफाइनाइटली लार्ज, तो ऐसा नहीं है कि ये आंसर बहुत बड़ा आता है, ये आंसर एक्चुअली e के ही बराबर आता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ e। यहां से e वैल्यू पता लगती है मुझे। वी विल सी कि ये ग्राफ्स आपसे आप क्या क्या कर सकते हो, हाउ टू प्ले विद दीज ग्राफ्स। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अभी तक आपको आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा कि y इज इक्वल टू fx का मतलब क्या है। किसी को भी अगर डाउट है तो बोल दो मेरे को। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ y इक्वल टू x, मुझे बताओ क्या ये मीनिंग सबको क्लियर है y इक्वल टू x का। ये हमने फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया था। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि y इज इक्वल टू, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मुझे इसका ग्राफ मालूम है, हाउ विल आई ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ, ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर मुझे इसका ग्राफ मालूम है, मान लीजिए, है ना, कुछ हमने बेस ग्राफ सीखे हैं, कुछ हमने ग्राफ याद कर लिए हैं। अगर मुझे इसका ग्राफ मालूम है, सपोज इस टाइप का ग्राफ बना है इसका एग्जाम्पल, हाउ विल आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx प्लस सम कांस्टेंट, और हाउ विल आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx प्लस, अंदर ही एक कांस्टेंट आ गया, और हाउ विल आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ fx, या फिर f ऑफ माइनस x। इन सब के हम सीखेंगे अभी कि इसमें ऐसा करने से क्या डिफरेंस आता है और वो कैसे हमें हेल्प करेगा। तो आपको इसका ग्राफ मालूम है सपोज, है ना, एग्जाम्पल के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो सभी को मालूम है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का होता है। अब इस वाले ग्राफ से मुझे मान लीजिए +1 का ग्राफ बनाना है, या फिर y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो वो आज हम सीखेंगे कि ये सब ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। फर्स्ट वन इज, how will you draw the graph of y equals, you already know the graph of fx and we want to know the graph of fx plus some constant a। तो क्या होगा, मैं सीधा लिख देता हूं बहुत आराम से, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राफ विल शिफ्ट a units up, ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट्स अप। ऑब्वियसली बात है, अगर a पॉजिटिव है तो ये प्लस a यूनिट्स अप जाएगा, और अगर a नेगेटिव है तो माइनस a यूनिट अप जाएगा, मतलब इट विल गो a यूनिट्स डाउन। एग्जाम्पल, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है अगर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ कैसा बनेगा। तो ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। इस पूरे ग्राफ को एज इट इज ऊपर उठा दो ऐसे 3 यूनिट्स, एंड यू हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। How will I draw the graph of y is equal to x square minus 2? क्या होगा बताओ इसमें?
Sir, we will take -2 units up. -2 यूनिट्स अप मतलब 2 units down. करेक्ट. सो ग्राफ विल शिफ्ट 2 यूनिट्स डाउन. तो ये 2 यूनिट होगा. अब नीचे की तरफ खिसक जाएगा पूरा. हर एक पॉइंट क्योंकि खिसक रहा है ना 2 यूनिट्स. आप एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू इस ग्राफ में मिलती थी आपको ओरिजिनल, वहां से अब इसमें 3 यूनिट ज्यादा मिल रही है हर जगह पर. एवरी पॉइंट इज 3 यूनिट्स मोर. तो इसलिए ऊपर चला गया. और उसमें 2 यूनिट्स हर जगह कम है, तो सारा ग्राफ नीचे आ गया पूरा का पूरा 2 यूनिट्स. क्या ये बेस क्लियर है सबको? अगर मेरे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू, ये समझना है x प्लस a का ग्राफ कैसा होगा. इफ आई नो y इज इक्वल टू fx कैसा है, ये मुझे मालूम है, ये पता करना है. तो पहले मैं लिख देता हूं होता क्या है. इस केस में ये सेकंड पार्ट है. ग्राफ विल शिफ्ट a यूनिट्स. क्या लगता है? एनीवन वांट टू गेस? So positive x-axis. हाँ, तो लेफ्ट Sir, right words. यही प्रॉब्लम है इसमें. इट इज लेफ्ट. इफ a इज पॉजिटिव तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा. इफ a इज नेगेटिव तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा. उल्टा है. और यही अपने को आज समझना है ऐसा क्यों हो रहा है. व्हाई इज इट हैपनिंग. सो देखो, ध्यान समझने की कोशिश करना. तो मैं तुम्हें पहले इससे समझाता हूं. अल्ट्रा है. देखो, मान लीजिए y की कुछ वैल्यू आ रही थी एट सम सर्टेन x, है ना. एक x इस y में, एक पर्टिकुलर y पे इस पे सेटिस्फाई कर रहा था. मुझे बताओ सेम वैल्यू ऑफ y ये वाला फंक्शन कौन से x पे देगा? नहीं समझे? नहीं समझ रहे हो? देखो फिर से समझो. सो आपने यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कोई ऐसे नहीं समझ रहे तो y इज इक्वल टू मान लो x स्क्वायर है. दिस इज योर ओरिजिनल फंक्शन. अब अगर मैंने x प्लस a लिखा है तो यानी कि मैं s की बात कर रहा हूं. x प्लस 1 होल स्क्वायर. ये वाली चीज समझ में आती है क्या सबको? a की वैल्यू क्या है? बोलो. हाउ मच इज a? Sir, हाउ मच इज a? 1. नहीं समझे? sir, 1. ये समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं बेटा? ये वाला पार्ट समझ में आया था? Yes, sir. चलो इसका मतलब नहीं समझते हो. इसका मतलब आप देखो जरा, देखो. इफ आई से दैट y इज इक्वल टू fx, और मैंने आपको एग्जांपल दे दिया y इज इक्वल टू सम x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है. तो यानी कि fx जो फंक्शन है हमारा वो इस तरीके का है, x स्क्वायर प्लस 3x. व्हाट इफ आई राइट y इज इक्वल टू f, सेम फंक्शन है बट उसकी जगह x प्लस a लिख दिया मैंने. तो जहां जहां पर x है ना, वहां हर जगह x प्लस a आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा y मेरा? x प्लस a होल स्क्वायर, x की जगह x प्लस a प्लस 3 टाइम्स x प्लस a हो जाएगा. ये समझ रहे हो? Yes, अगर sir. आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो x प्लस a में क्या करोगे? एट एवरी पोजिशन वेयर देयर इज x यू विल रिप्लेस इट विद x प्लस a. यही बस इसमें डिफरेंस होता है. एफ एक्स प्लस ए लिख रहे हैं तो क्या हो गया? अब देखना इसको क्या हो रहा है इसमें. कि अगर आपने इसका ग्राफ मालूम है और इसका ग्राफ नहीं पता है, मुझे इसका बनाना है, तो एक्चुअली ग्राफ जो है वो a यूनिट्स नेगेटिव साइड पे शिफ्ट होता है. तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट. और जबकि इसमें क्या हो रहा था? इसमें पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा था. और ऑब्वियसली अगर a नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, तो उल्टा जा रहा है मतलब इसमें. अब क्यों हो रहा है ऐसा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं विद एन एग्जांपल. मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और दूसरा ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ तो ऐसे बनता है. इसका ग्राफ कैसा बनेगा ये समझने की कोशिश करो. तो ये y का वैल्यू 0 दे रहा था. कहां पर? वेयर वॉज y 0?
क्विकली बोलेंगे सब लोग, y का वैल्यू 0 कौन से x पे है? 0 पर। 0 पर, करेक्ट, 0 पर। यहां बताओ मुझे y का वैल्यू 0 कब आएगा बेटा? जब x का वैल्यू -1 है। समझ आया कि नहीं? ये 1 कब देगा? x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 कब होगा? जब x का आपका +1 है या फिर x आपका -1 है। ओके, सो ये आपका x का वैल्यू, y का वैल्यू 1 विल बी व्हेन x इज +1 एंड व्हेन x इक्वल्स टू -1। यहां पर अगर मैं चेक करूं y का वैल्यू 1 कब आएगा, तो ध्यान से देखो, x इक्वल टू 0 पर आएगा y का वैल्यू 1, और x इक्वल टू -2 पर भी आएगा। व्हेन यू पुट -2 हियर, ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो जो वैल्यू +1 पे आ रही थी वो 0 पे आ रही है, जो वैल्यू -1 पे आ रही थी वो -2 पे आ रही है। तो जब आप इसमें +1 कर रहे हो तो सेम वैल्यू जाने के लिए आपको x -1 पे जाना पड़ेगा, यानी कि एक कम वैल्यू पर आप देखोगे, x का वैल्यू एक कम रखोगे तो वैल्यू मिल जाएगी आपको। दैट इज वाई व्हेन यू ऐड, ये ग्राफ सारे पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. सो y इज इक्वल टू, अगर मेरे पास x +1 का होल स्क्वायर है तो ये 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, जबकि अगर x -1 का होल स्क्वायर होता तो 1 यूनिट राइट शिफ्ट हो जाता है। ये दोनों व्हेन आई मल्टीप्लाई, कि मतलब मुझे y इज इक्वल टू fx का ग्राफ मालूम है एंड आई वांट y इज इक्वल टू a टाइम्स fx। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे सोच के बताओ क्या होगा। मैंने एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? मैं लिख देता हूं, graph will stretch about लिखूं या along लिखूं? along वाला लिखते हैं, along y axis about origin on both sides a times। तो यहां लिख दो a times। So graph will stretch a times along y axis about origin on both sides। मतलब ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा दोनों तरफ से। So if you know y is equal to x square ऐसा बनता है, तो y is equal to 5 times x square का ग्राफ कैसा बनेगा? देखो, खींच दिया आपने, इसको खींच दिया तो ऐसे पहुंच जाएगा, इस तरीके से। तो ये पूरा ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा। मतलब क्या है, जहां पर वैल्यू 1 आ रही थी वहां 5 आने लगेगी, जहां 2 आ रही थी वहां 10 आने लगेगी, जहां 3 आ रही थी वहां 15 आने लगी थी। तो सब चीजें 5 टाइम्स हो जाएंगी, 5 टाइम्स हो जाएंगी तो 8 टाइम्स, मतलब वही स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अच्छा, अगर ये 1 से छोटा है तो कंप्रेस हो जाएगा, तो मैं लेकिन उसको तब भी ऐसे लिख सकता हूं, ग्राफ विल स्ट्रेच, मान लो a का वैल्यू हाफ है, a इज इक्वल टू हाफ लिखा है आपने, सो आई वांट y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 का ग्राफ कैसा होगा। तो आप इसको लिख तो ऐसे सकते हो, ग्राफ विल स्ट्रेच हाफ टाइम्स अलोंग y एक्सिस। हाफ टाइम्स का मतलब क्या, उल्टा कंप्रेस हो गया। हाफ टाइम्स एक्सटेंशन, स्ट्रेच होने का मतलब कंप्रेस हो गया। कंप्रेस कैसे होगा, तो ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ था मान लो, और कंप्रेस हो गया, ऐसे जाने लगेगा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर का होगा, x स्क्वायर बाय 2। ये y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर है, ये वाला y इज इक्वल टू x स्क्वायर है। ये समझ में आता है एक्सटेंशन, और उसमें क्या होगा बोलो?
Yes, sir. अब यही सेम चीज अंदर y is equal to ax के साथ क्या होगा? I know the graph of y is equal to fx. I want to know the graph. How will it look like? F is equal to ax. Example: y is equal to some 3x plus 2 x square है. इसका ग्राफ मुझे मालूम है. मान लो इसका निकालना है. y is equal to 3 times 6x plus 2 6x का होल स्क्वायर. मतलब कि a की जगह मैंने 6 ले लिया. तो इसका मालूम है, इसका पता करना है. तो क्या होगा? Anyone? ग्राफ विल, बोलो क्या होगा? ब्लैंक है. ग्राफ विल डैश a टाइम्स along x-axis about origin. सो बेटा जस्ट उल्टा है, ठीक उल्टा है, कंप्रेस हो जाएगा. ग्राफ विल कंप्रेस. ध्यान से समझ लो इसको. अगर आपने ए और ऑब्वियसली ए का वैल्यू 1 है, 1 से ग्रेटर है. अगर 1 से ग्रेटर है तो एक्चुअल में कंप्रेशन होगा. और अगर ये 1 से छोटा है तो मैं लिखूंगा ग्राफ विल कंप्रेस a टाइम्स, मतलब सम 1/2 टाइम्स, तब एक्सटेंड होगा. तो इस वाले केस का ठीक उल्टा है. यहां पर a ग्रेटर देन 1 था तो एक्चुअल में स्ट्रेच हो रहा था. यहां पर ये a ग्रेटर देन 1 है तो एक्चुअल में कंप्रेस होगा. Sir, so can we say that f of ax is equal to f of x by a? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? f of ax is equals to f of x by a. ये Yes, sir. बेटा f क्या है ये समझते हो आप? f का मतलब नहीं समझे अभी. इसका मतलब Step function है. हाँ तो Function of a. हाँ तो ये डिवाइड कैसे हो गया ये? सर क्योंकि दोनों केस मतलब कॉन्ट्रास्टिंग है तो इसलिए मैंने सोचा कि ये हो सकता है. नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. दोनों का इफेक्ट आपको देखो, अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. y is equal to f(x) का ग्राफ मालूम है आपको. यू नो दिस. यस सर. ठीक है. अब y is equal to a fx किया आपने तो ग्राफ स्ट्रेच होगा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. यस सर. लेकिन जब y is equal to fx अपॉन उल्टा उल्टा ले लिया ना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर उल्टा कर लेते हैं. सो अगर x अपॉन a कर लिया मैंने अंदर, ये तो है, उल्टा हो जाएगा फिर. तो ये किस डायरेक्शन में होगा बेटा? सर ये भी अलोंग y एक्सिस में. नहीं नहीं, कहाँ लिखा है अलोंग? देखो अलोंग एक्सिस. ठीक है, तो अलग दिखाई देंगे, तो ये चीज नहीं है ट्रू. सो ये वाला y एक्सिस के अलोंग शिफ्ट खिंचता है, ये वाला x एक्सिस, तो सेम नहीं दिखाई देंगे. सर बोलो बेटा. सर अगर हम लोग नेगेटिव वैल्यू ले तो a का. हाँ नेक्स्ट देखो, अभी उसी पे आ रहे हैं हम. So now the thing is we want to study how, हमें मुझे मान लो y is equal to fx पता है. How will I find the graph of y is equal to minus fx? तो क्या होगा देख लीजिए. ग्राफ विल फ्लिप. फ्लिप मतलब अब मान लीजिए वैल्यू आ रही थी y पे, हाँ पलट जाएगा. किसके अबाउट पलटेगा? लेकिन x एक्सिस के अबाउट पलटेगा, ऐसे y एक्सिस के अबाउट पलटेगा. y एक्सिस. So graph will flip about x axis. About का मतलब समझो बेटा. About x axis flip करने का मतलब क्या है? कैसे पलटा है ग्राफ? ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर. This is called the flipping about x axis.
ऐसे घूम रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो अगर आपका मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, तो ऐसा था दिखने में ग्राफ। इफ यू वांट टू ड्रॉ y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो कैसा बनेगा? ये बन जाएगा, ऐसे फ्लिप हो जाएगा नीचे की तरफ। दिस इज कॉल्ड फ्लिपिंग अबाउट एक्स एक्सिस बोलते हैं हम इसको। इसके अबाउट फ्लिप हो गया, ऐसे पलट गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। Yes, sir. Yeah. ऑलराइट। अब आई होप तुम्हें वो वाला आंसर ही मिल गया होगा कि अगर मैं वैल्यूज नेगेटिव ले लूं तो क्या हो रहा है। तो पहले आप सोचना कि कुछ मल्टीप्लाई किया मैंने पॉजिटिव नंबर, फिर उसके आगे माइनस लगा देना। 2 स्टेप में काम हो जाएगा। तो फ्लिपिंग भी हो जाएगी और स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। एंड फाइनली ये लास्ट स्टेप है हमारा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ क्या होगा? क्या लगता है? ग्राफ विल फ्लिप अबाउट, बोलो। यस, y एक्सिस। ओके, सो इसमें ऐसा क्यों होगा? अगर आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ मालूम है और एक वैल्यू पता है आपको x इक्वल टू 2 पर, तो ये वाला ग्राफ सेम वैल्यू कब देगा y की? x इक्वल टू माइनस 2 पर। मतलब जो ये वाला ग्राफ प्लस 2 पर वैल्यू दे रहा था, ये वाला ग्राफ वो माइनस 2 पर देगा। तो ग्राफ इधर का इधर पलट के आ जाएगा, इधर का इधर पलट के चला जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लें? मान लो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ माइनस एक्स कैसा दिखाई देगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वो तो सेम होगा दिखने में, वो तो ऐसा हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ठीक है, ग्राफ भी आपका वही बिहेवियर शो करेगा। कर लो इसको फ्लिप, वैसा ही दिखाई देगा, सेम। ठीक है? बाकी कुछ और में देखना है तो देख सकते हो, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बताओ कैसा था? इस टाइप का ग्राफ था साइन एक्स का। मैंने आपसे पूछा बताइए y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसा दिखाई देगा? सर इसका मिरर इमेज हो जाएगा। नीचे की तरफ ध्यान दो, लेकिन ऐसे फ्लिपिंग होगी। ये समझ आ रहा है? ये सर वही तो मिरर इमेज हो गया है। बेटा सभी में होगी मिरर इमेज ना। Yes. ठीक है, मिरर तो सभी में बनेगी, लेकिन मिरर कौन से प्लेन में बन रहा है वो बताना जरूरी है। जब मैंने ऐसे रखा तो मिरर कहाँ रखा हुआ है? कौन से एक्सिस के अलोंग है मिरर? सर वाई एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होता, ये फ्लिपिंग कहाँ होती है? एक्स एक्सिस के अबाउट होती है। ऐसे करते हैं तो ये वाला करा रहा हूं मैं इसमें। ओके ओके, समझ रहे हो? यस सर यस। ठीक है, अभी ये वाला हुआ है। अभी देखो, ओह ये वाला कैसे? अभी देखो y इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स कैसा होता? सर ये वाई एक्सिस के अबाउट। करेक्ट, गुड। ये इसके अबाउट फ्लिपिंग होती। बट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप इसके अबाउट भी फ्लिपिंग करोगे ना, तो इसका मिरर इमेज जब ऐसे बनाओगे तो यही सेम ग्राफ बनेगा। ये सर दोनों सेम में बनेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। समझ पा रहे हो? यस सर। गुड। y इज इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ पता है सबको? बोलो, यस सर। इसका ग्राफ पता है? आई वांट यू टू ड्रॉ दीज ग्राफ्स। y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर x, देन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस x। ये 3 ग्राफ ड्रॉ करिए इसको देखकर। सो सबसे पहले तो ये माइनस वाला है, तो आपने डायरेक्टली x के सामने माइनस लगाया है। जब आप डायरेक्टली x के सामने माइनस लगाते हैं तो ग्राफ विल फ्लिप अबाउट y एक्सिस, यानी कि ऐसे फ्लिप होगा। सो y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ देखने में होता था कुछ इस टाइप का, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसे फ्लिप कर जाएगा इस तरीके से। पहला वाला समझ में आता है? यस सर।
नेक्स्ट इसका ग्राफ कैसा होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ऐसे। बोलो, दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर x। आपने पूरे फंक्शन के आगे माइनस लगा दिया है ओवरऑल, तो ये वाला काम किया है। y इज इक्वल टू e टू द पावर x था, उसके आगे सिर्फ माइनस लगा दिया एक, तो ग्राफ विल फ्लिप अबाउट x एक्सेस। x एक्सेस के अबाउट फ्लिपिंग मतलब ये, तो जैसे ऊपर था वैसे ही नीचे दिखेगा इस तरीके से। और अगर दोनों के आगे माइनस लगा दिया है तो एक बार ऐसे फ्लिपिंग होगी, एक बार ऐसे होगी, यानी कि एक बार तो कर लिया आपने, इसको वापस से ऐसे पलट लो, ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x और माइनस एक और। देख लो ये बात। अच्छा, कोई एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, बस कैसा दिखाई देगा ये जानना है बस आपको। एग्जैक्ट प्लॉटिंग या ग्राफ पेपर पे लेके करना है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ शेप समझ में आना चाहिए। क्लियर है? यस सर। कैन यू रिमेंबर दिस पॉइंट? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद हैं आपको? x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y कितना आता है? y इंटरसेप्ट। हाँ, कितना आता था ये वैल्यू इसमें बताओ? x का वैल्यू 0 रखूंगा इस फंक्शन में तो y कितना आएगा? 1 1। तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 0,1 0,1। करेक्ट। अगर ये 0,1 है, अब यही एक स्पेशल पॉइंट है जो आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सब कोई पॉइंट सब रैंडम कुछ भी पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बट ये एक स्पेशल टाइप का पॉइंट है कि भाई कहां पर ये y एक्सिस को कट कर रहा है। तो ये पॉइंट बस आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इसका ग्राफ बनाया तो ये पॉइंट तो सेम ही रहेगा, फ्लिपिंग ऐसे हुई थी क्योंकि यहां पर क्या होगा ये पॉइंट, बोलो जल्दी से। 0,-1 बस बात खत्म हो गई। ये बस ऐसी छोटी मोटी चीजें ये पता होनी चाहिए बस। 0,-1। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ टेल मी y इज इक्वल टू, इसका ग्राफ बना के दिखाएंगे, x प्लस 1 माइनस 3। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। उसी का करोगे? यस, वहीं से होगा। 3 units y axis downward, then 1 unit left to axis. करेक्ट। तो ये -3 का क्या दिखा रहा है? बाहर सबट्रैक्ट किया आपने, तो जब बाहर सबट्रैक्ट करते तो देखो क्या कौन सा वाला है, ये ऐसा वाला है। फंक्शन था x² और बाहर सबट्रैक्ट कर दिया। मतलब स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो आप, अलग अलग ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये 3 यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, 3 यूनिट्स डाउनवर्ड। और जब डायरेक्टली x में कुछ ऐड सबट्रैक्ट हो रहा है तो उल्टा होता था, ऐड हो रहा है तो लेफ्ट जाता है, सबट्रैक्ट हो रहा है तो राइट जाता है। तो 1 यूनिट किधर? लेफ्ट। तो x² का ग्राफ ऐसा बनता था। अब ये पूरा ग्राफ आपका 3 यूनिट नीचे आएगा और 1 यूनिट लेफ्ट जाएगा, तो कैसा बनेगा? देखने में ऐसा होगा। बात खत्म हो गई। अरे समझ रहे कि नहीं? ये 3 यूनिट्स नीचे आया और ये 1 यूनिट लेफ्ट गया। Yes sir. Now you will tell me how will this graph look like? x² plus 2x minus 2। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे आप? How will you think it through? इसको कैसे सोचें? Sir, this will Yes, be sir. equals to. So this will be equals to x plus 1 whole square minus 3. So ये हम करके कर सकते हैं। वही तो Yes, same graph. good, yes. आप अगर इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पा रहे हो सम होल स्क्वायर वाले में तो हो जाएगा, और अगर आपने कर लिया तो आप देखोगे ये दोनों सेम है। अरे ये चीज यही है ना, और इसका ग्राफ ये था।
तो पहले क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक को हमने लास्ट क्लास में इसलिए सीखा था, ये क्वाड्रेटिक को पहले आप इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करो, देन सिंपली शिफ्टिंग कर दो, हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट पहले 0 0 था, कैन यू टेल मी ये वाला कोऑर्डिनेट अब क्या होगा, ये लोअर मोस्ट पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, कोऑर्डिनेट बोलिए सर -1 -3 सर -1 -3 करेक्ट, ये पता होना चाहिए बस आपको, यही पता होना चाहिए बस ग्राफ में। और करो, देखो y इज इक्वल टू -x² + 2x + 1, इसका ग्राफ बनाओ, कोई बात नहीं मैं बताता हूं। देखो तो पहले तो इसको होल स्क्वायर करके लिख लो, तो आप माइनस पहले कॉमन लोगे तो अंदर आएगा x² - 2x और +1 अलग रहने दो, फिर क्या करोगे माइनस, ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर और -1, ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं, और +1 यही आ रहा है, तो ये चीज आ जाएगी -(x - 1 का होल स्क्वायर -(x - 1 का होल स्क्वायर +1 +1), तो ये हो जाएगा -(x - 1 होल स्क्वायर +2), यही आ रहा है क्या आपका होल स्क्वायर करके। सर अब देखो इसमें क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको ये सीखना है कि बेस ग्राफ क्या लोगे, कहां से शुरू करोगे। तो y = x² से शुरू कर रहे हो मान लो आप, ठीक है, y = x² से शुरू कर रहे हो, तो पहले क्या करोगे, पहले आप 2 ऐड नहीं कर सकते इसमें, x² में ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि 2, पहले माइनस लगा होगा। तो पहले आप क्या काम करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम y = x², देन यू विल से कि मैं मैंने इसको ग्राफ को बना लिया -x², तो ग्राफ कैसा हो जाएगा अभी आपका, पहले ओरिजिनली ऐसे था, अब आपने फ्लिप करा लिया पहले तो, फिर आपका मन होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, नेक्स्ट स्टेप हुआ कि मैंने अंदर ही ग्राफ में -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, -1 ऐड कर दिया मतलब, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा बोलो, सर राइट, 1 यूनिट राइट, करेक्ट, तो ये वाला ग्राफ 1 यूनिट राइट चला गया, अब ये ग्राफ ऐसा दिखने लग गया मुझे। फिर क्या किया आपने, +2 किया, तो अब ग्राफ किधर जाएगा, 2 यूनिट्स अप, 2 यूनिट्स अप जाएगा, समझे। अगर आप पहले इसमें 2 ऐड करते और फिर फ्लिप करते ना तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि फिर 2 की जगह -2 हो जाता वो, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत है मतलब, बट ठीक है, ट्राई करो, अलग अलग चीजें ट्राई करो तो हो जाएगा। सो 2 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो 2 ऊपर ऐसे, तो फाइनली आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखने लगेगा, ठीक है। दिस इज हाउ योर फाइनल ग्राफ विल लुक लाइक। ये कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं, 3,2 कितना, 1,2 3 कहां से आ रहा है बेटा, 1,2 है ये, 1,2 इधर शिफ्ट हुआ, 2 ऊपर शिफ्ट हुआ। समझ पा रहे हो क्या करना है। अच्छा, आप वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं कर ही नहीं सकते, यू कैन, मतलब कोई और पहले आप माइनस की बजाय कुछ और भी कर सकते थे, ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत कुछ केसेस में कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, बट ठीक है वो रेयर है, बट इसमें शायद नहीं होगी। तो आप पहले 2 इधर शिफ्ट कर सकते थे इसको, है ना, तो 2 इधर शिफ्ट करके फिर बाद में पलटते, तो थोड़ा सा कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, नॉट ऑलवेज। ये बताओ, अब इन जनरल कोई भी ग्राफ हो आप कर सकते हो, जैसे y = sin x का मालूम है सबको, हाउ विल बी y = sin π/2 + x लुक लाइक, किधर शिफ्ट होगा बोलो, ये x + π/2 एक तरह से, बोलो किस साइड शिफ्ट होगा ये, यहां से यहां चला गया मैं, तो किस साइड शिफ्ट हो रहा है बोलो, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, कितना यूनिट्स, x यूनिट्स, π/2 यूनिट्स। और अगर आपने साइन वाले ग्राफ को ऐसे शिफ्ट कर दिया ना π/2 यूनिट्स लेफ्ट में, तो ये दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला ग्राफ लेफ्ट साइड π/2 शिफ्ट हो गया, तो कैसा बन जाता है ये ग्राफ, ये ग्राफ कॉस वाला ग्राफ, करेक्ट, तो ठीक है ये कॉस होता भी है और कॉस वाले जैसा दिखाई भी देगा,
समझ पा रहे हो नहीं? शिफ्टिंग समझ में आया? यस सर। स्ट्रेचिंग का हमने नहीं कर रहे, स्ट्रेचिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है ना? तो स्ट्रेचिंग कई बार गड़बड़ कर देता है स्ट्रेचिंग, बट ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं है। मेन है शिफ्टिंग, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, एंड फ्लिपिंग। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग तो आपको मतलब समझ में भी नहीं आएगा कि स्ट्रेचिंग हो भी रही है या नहीं। मान लो मैंने अलग से बोला y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, तो आप ऐसा ही बनाओगे, ठीक है? तो अलग से तो पता भी नहीं लगेगा। Until unless you draw both y is equal to x square और y is equal to 2x square एक साथ बनाओगे तभी डिफरेंस नजर आता है। अलग से कोई भी एक ग्राफ बनाओगे तो सेम दिखाई देंगे, ठीक है ना? सो दैट वुड बी ऑल।